गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीघावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवे सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्द वसन्तमानन्द कंदं हत्पावृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ ह्रौं जूं सौं भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओं स्वः ओं भुवः ओं भुः ओं स्वः जूं ह्रौं ॐ। ओं ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिङ्गरे मां रक्षरसतुन भञ्जय भञ्जय। क्लीं ॐ फट् स्वाहा। जय भद्रकाली मैया की जय। गोवर्धन वंदे गोपालं गोपरूपणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। हे राधे विश्वानुभुक्तने गन्धर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रेयसखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। ओं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपी जन्वल्लभाय स्वाहा। ओं श्री राधाय स्वाहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओं दामोदराय नमः। ओं विष्णुवे आत्मने नमः। विष्णु जनार्दन पद्मनाभ प्रजापति चक्रधर त्रिविक्रम नारायण गोविंद मधुसूदन नरसिंह जलाशाही वराह रघुनंदन वामन माधव। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मैंने कल भी पितरों का महीना चल रहा है, तो हमने सोचा कि इस पितृ माह में क्यों ना अपने पितरों के कल्याण हेतु और सबके पितरों के कल्याण हेतु क्यों ना श्रीमद् भागवत कथा क्यों ना आप लोगों को सुनाई जाए। तो इसमें हमने इस कड़ी में ज्ञान सिंधु रूपी एकादश स्कंद को मैंने लिया है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत है, जिसे ज्ञान योग स्कंद भी कहा जाता है। उसका मैंने दिव्य कथानक लिया है हमने, और उसमें कल मैं आप लोगों को दूसरे अध्याय की कथा सुना रहा था। तो आइए कथा को आगे बढ़ाने से पहले तीन बार हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत करते हैं। आइए 5 मिनट हरि नाम हम संकीर्तन हम लोग करेंगे। हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं
हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं राधा शरणं माधव शरणं ब्रह्म शरणं हरि हरि शरणं भक्ति शरणं मुक्ति शरणं शक्ति शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं नारायण शरणं श्रीमन् नारायण शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं। बोले सनकादिक मुनियों की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय, बोलो देवर्षि नारद की जय, बोलो पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो अलवेली सरकार की जय। तो कल की कथा में मैं बता रहा था कि सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही कुछ प्रश्न किया कि गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से प्रश्न किया। देवर्ष नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम और आनंद में भरकर वसुदेव से बोले। बड़ा ही सुंदर प्रश्न था। तो नारद जी ने वसुदेव जी के प्रश्न का जवाब देते हुए मैंने कल आपको बताया था कि ऋषभ देव के बारे में और उनके 100 पुत्रों के बारे में नारद जी वसुदेव जी से बता रहे थे। ऐसा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं। उसमें जो सबसे बड़े पुत्र थे ऋषभ देव के राजर्षि भरत थे, जिनके नाम से भारत का नाम भारतवर्ष जो पड़ा है वो उन्हीं के नाम से ये नाम पड़ा, राजर्षि भरत के नाम से। और वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे और उन्हीं के नाम से भूमिखंड जो पहले अजनाब वर्ष कहलाता था वो भारतवर्ष कहलाया। ऐसा नारद जी ने वसुदेव जी से कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि जो भारतवर्ष है वो अलौकिक स्थान है। तो उन्होंने एक पुत्र राजर्षि भरत जो सबसे बड़े पुत्र थे भगवान ऋषभ देव जी के, और 9 पुत्र 100 पुत्रों में एक पुत्र सबसे बड़े जो राजर्षि भरत थे, और उसके बाद जो 9 पुत्र थे वो महान योगी हुए, दिगंबर सन्यासी हुए। उन्हीं दिगंबर सन्यासियों की अद्भुत कथा नारद जी ने वसुदेव जी को बताई है। और 90 पुत्र और जो थे वो भी बड़े प्रतापी राजा, बड़े ही गुणी सब थे। लेकिन यहाँ पे विशेष 9 योगीश्वरों की कथा है, जिनके नाम पहले जो थे उनका नाम कवि था,
दूसरे योगी जो थे उनका नाम हरि था, तीसरे योगी का नाम अंतरिक्ष था, चौथे योगी जो थे उनका नाम प्रबुद्ध था, और पांचवें योगीश्वर का नाम पिपलायन था, और छठवें योगीश्वर का नाम आविर्होत था, और सातवें योगीश्वर का नाम द्रुमिल था, आठवें योगीश्वर का नाम चमस था, और नौवें योगीश्वर का नाम करभाजन था। बड़े ही दिव्य योगी थे। इनका नाम श्रवण करने से ही व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप कहते हैं मुक्त हो जाते हैं। यदि इनका नाम श्रवण कर लिया जाए तो व्यक्ति का ध्यान संसार से हटके मन को पवित्र करने में लग जाता है। तो उन्होंने, मैंने कल की कथा में उनके नाम बताए थे, नौ योगीश्वरों के नाम। आगे नारद जी बोलते हैं कि वे इस कार्य कारण व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। मतलब उन योगीश्वरों के बारे में नारद जी ने यदुवंश शिरोमणि वसुदेव जी को बताया कि वो ऐसे नौ योगी थे, ऋषभदेव के जो नौ योगी पुत्र थे, ऐसे योगी थे कि वो व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। बोलो दिगंबर योगियों की जय। उनके लिए कहीं भी रोक टोक ना थी, वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनिचारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी वे सबके सब जीवन मुक्त थे। बोलो नौ योगीश्वरों की जय। बड़े दिव्य थे। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। ता एकदानि में सत्रमुप जग मुर्य अदृक्षया बितायमान मृषभि रजनाभे महात्मना। एक बार की बात है, इस अजनाभ जो अब भारत नाम है, वर्ष में विदेह राज महात्मा निम बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त नौ योगीश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। वसुदेव जी वे योगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि आहवनीय आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। कितने दिव्य सन्यासी थे, कितने दिव्य योगी थे। आजकल तो कहाँ है, ना ऐसे सन्यासी हैं, ना ऐसे योगी हैं, ना ऐसे उनके स्वागत करने वाले लोग हैं। लेकिन आपको बता दें कि भगवान ने कहा है, भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया है कि यदि चाहे जीव जिस दशा में हो, चाहे जैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो या भला हो, यदि भगवान का स्मरण कर रहा है तो उस समय वो भगवत स्वरूप होता है। हमें उसका आदर करना चाहिए। यदि भगवान का ध्यान कर रहा है, चाहे जैसा हो, यदि भगवान का ध्यान कर रहा है तो उस समय वो भगवत स्वरूप है। यहाँ वो बताए कि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए, योगीश्वरों के। ऐसा नारद जी यदुवंश शिरोमणि वसुदेव जी को बता रहे हैं।
विदेह राज निम्न ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग आसनों पर बैठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे नौ योगीश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो आज भी 5 वर्ष के हैं, इन सन्यासियों का भी यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या में नाम ले तो निश्चित उसका हृदय मन सब पवित्र हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो पवित्र ही है। मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों। राजा निम्न ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। बड़ा ही सुंदर बताया, वाह, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। विदेहस्तान विप्रेत नारायण परायणान प्रीता संपूजयान चक्रे आसन स्थान यथार्हतः। कितना सुंदर नारायण रूप समझ करके विदेहराज निम्न ने उनका स्वागत सत्कार किया। कितना दिव्य। आगे विदेहराज निम्न ने कहा, जब उनको आसन दे दिया 9 योगेश्वरों को, तो उनसे कहा, भगवान मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरा जन्म हर समय होता रहता है और मैं संतों के माध्यम से कल्याण करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए संतों के रूप में जन्म लेता रहता हूँ। क्योंकि भगवान के पार्षद सांसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि अपराध भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है। इसीलिए हर जीव को मृत्योर्मुचीय मामृतात्, मतलब मृत्यु के भय से दूर होने, निर्भयता प्राप्त करने के लिए परमात्मा की शरण में जाना पड़ता है। और क्योंकि यह क्षणभंगुर है शरीर, इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्त जनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। ऐसा विदेहराज निम्न ने उन 9 योगीश्वरों से कहा। बड़ा ही सुंदर है मंत्र। मन्ने भगवता साक्षात पार्षदान ओमद विसह विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्त ही। आगे बताया विदेहराज निम्न ने आगे फिर कहा, इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि है। बड़ा ही सुंदर बताया कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वाह, कहने का मतलब यदि योगी सन्यासी ऋषि मुनि यति दिगंबर सन्यासी इनका दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि परमात्मा के पार्षद का दर्शन हो गया और सीधे आपका वैकुंठ से संचार हो गया। आगे देहराज निम्न ने योगीश्वरों से कहा, योगीश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश दीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित
एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। बड़ा ही सुंदर इसको, धर्मान भागवतान ब्रूति अधिनासुते क्षमम है प्रसन्ना प्रपन्नाय दास्यत्यात मानपत्यजा। कितना सुंदर श्लोक कि है प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात मानपत्यजा। कि योगीश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। आगे देवर्षि नारद ने कहा, बड़ा ही सुंदर कहा, एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महात्मा प्रतिपूजया ब्रुवन् प्रीतया सा सदस्यर्ति विजम नृपम। देवर्षि नारद ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निम्न ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋतविजों के साथ बैठे हुए राजा निम्न से बोले। पहले उन 9 योगीश्वरों में से कबीर जी ने कहा, राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण है। आत्यांतिक क्षेम और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। कितना सुंदर 9 योगीश्वरों में से पहले योगीश्वर कबीर जी ने ऐसा कहा। आइए हम लोग, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भगवान की आराधना प्रार्थना कीर्तन वही सर्वोपरि है, आइए हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करते हैं भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ का नाम ही आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण